अपने इंस्टाग्राम चैनल पे लगभग 1 महीने पहले मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि $1 जो है वो ₹3 के आसपास आ जाएगा। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं। पहली बात तो वो प्रेडिक्शन सोलली मेरी नहीं है। मैंने बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से, जैसे कि डॉक्टर अंकित शाह हैं और बहुत सारे जितने बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस इकोनॉमिस्ट हैं, वहां से वो रेफरेंस लेके मैंने वो दी है। यानी कि सन 2029 तक $1 ₹3 के आसपास आ जाएगा। अब जब मैंने वो रील डाली थी तो उस पर बहुत सारे लोगों को शक हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैं तो बेवकूफ हो गया हूँ, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट में है और उनको लगता है यूएस इज द सुपर पावर। अभी तक वो है और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। और जब मैं बोलता हूँ कि भारत विश्वगुरु बन के निकलेगा तो वो इस चीज पे हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि एज ए देश हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरी कहानी बताता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम रील पे अपने बोला था कि ईरान ने अभी एक ऐसा मूव कर दिया है जो कि डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि डॉलर को खत्म करने की प्रक्रिया। यानी कि अब कुछ बाकी देश हैं जो अपनी करेंसी चलाएंगे। और ये डी डॉलराइजेशन कैसे होगा? यानी कि डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है, यानी कि उसका कन्वर्जन रेट जैसे कि करंट टाइम में आप देख रहे हो इंडियन रुपए में 94-95 चल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे धीरे धीरे खत्म होगा, ईरान ने कैसे इसमें एक चिंगारी लगा दिया है, इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है और मैं शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि काफी लोगों को ये पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। तो रफली खेल ये हुआ है कि 1974 में टर्म आई जिसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर। यानी कि यूएसए ने क्या करा कि ये जो मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, गल्फ कंट्रीज जो है, इनके पास क्योंकि तेल बहुत है, तो यूएसए ने इनको बोला कि भाई ये काम करते हैं, तुम्हारा तेल जो है वो पूरी दुनिया में तुम बांटो, लेकिन शर्त यह है मैं तुम्हारा तेल बिटवाऊंगा, हर जगह बिकवाऊंगा तुम्हारा तेल, लेकिन शर्त यह है कि यूएस डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी रहेगा। इसका मतलब है कि किसी भी देश को, मान लो अगर रशिया और भारत को तेल खरीदना है, तो भारत जो है वो इंडियन रुपीज जो भी उसके बैठते हैं, मान लो जैसे 1,000 रुपए का कुछ तेल बैठा, उस 1,000 रुपए को पहले डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि रिजर्व करेंसी है। वो डॉलर फिर रशिया के पास जाएंगे, उस ट्रांजेक्शन में भी यूएस कमाएगा, कन्वर्जन में भी यूएस कमाएगा। फिर जब वो डॉलर रशिया के पास जाएंगे तो उसके कन्वर्जन में और उस ट्रांजेक्शन में स्विफ्ट के थ्रू जो ये होता है उसमें यूएस कमाएगा। और फिर वो डॉलर जो है, जो रशिया की करेंसी है रूबल, उसमें कन्वर्ट होंगे, उसमें भी यूएस कमाएगा। इस तरीके से रिजर्व करेंसी हमेशा हमेशा के लिए यूएस डॉलर रहेगा। इसको पेट्रो डॉलर या कहा गया है। ठीक है, इसके थ्रू जब भी तेल का पूरा खरीद फरोख होगा उसमें यूएस डॉलर के थ्रू ही वो होगा। तो इस तरीके से यूएस ने अपनी पूरी मोनोपोली करी और इसमें यूएस ने अंधा होकर पैसे छापते गए छापते गए छापते गए छापते गए। इस पर कभी किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि ये $30 ट्रिलियन का जो डेट है, जो कर्ज है इस समय यूएस पे, ये कहाँ है, किससे है ये कर्ज, ये कहाँ से लिया है उसने कर्ज, ये आया कैसे। ठीक है, उसकी भी हम समझेंगे कि कैसे हवा में पैसे छापे जाते हैं, वो किसी और वीडियो में। अब क्या हो रहा है, अब बाकी जैसे G20 देश बने जिसमें मोदी जी ने उनको लीड किया, रशिया आया इसमें, ब्रिक्स करेंसीज आई यहाँ पर, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज आई यहाँ पर, तो इन सब ने क्या बोला, इन सब ने बोला कि भाई ये क्या बात हुई कि हमारी अपनी करेंसियों की कोई कीमत ही नहीं है क्या? मतलब सब कुछ हमने डॉलर के हाथ में दे रखा है। यानी कि पूरी दुनिया में स्विफ्ट सिस्टम चल रहा है, यानी कि कहीं से भी कहीं ट्रांजेक्शन हो पहले वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगी और उसके बाद उसकी रेस्पेक्टिव करेंसी में पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो उसको तोड़ के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम लेकर आया गया। ठीक है, उसे भी किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि अब ये मोनोपोली जो है इसको खत्म करने के लिए खेल करा गया। अब क्या हुआ, अब अभी जैसे आपने देखा कि थोड़े टाइम पहले एक स्टेटमेंट आया था कि जिसमें ईरान ने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाकी सारे जगह के शिप्स जो है वो बंद है। भारत के जाने दे रहा था, चाइना के जाने दे रहा था, और चाइना वालों से बोल रहा था कि अगर तुम्हें हमसे तेल खरीदना है तो तुम्हें डॉलर वॉलर की जरूरत छोड़ो, हम युआन में, जो तुम्हारी लोकल करेंसी है, उसमें खरीदेंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा खेल और हुआ है, उन्होंने बोला है यूरोप को, ईरान ने यूरोप को एक ऑफर दिया कि भाई ठीक है, एक काम करो, तुम्हें हमसे तेल लेना है, हमारे शिप्स जाने देनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, हम पास कर देंगे, भूल जाओ डॉलर को, तुम यूरो में, जो तुम्हारी लोकल करेंसी है, उसमें करो। अब क्या होगा, अगर उसमें पेमेंट हो गया, युआन में पेमेंट हो गया, यानी कि बाकी सारे देश भी बोलेंगे कि भाई हम नहीं कर रहे डॉलर में पेमेंट, हमारी डायरेक्ट पेमेंट पकड़ो। इससे क्या होगा, एक धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया जो है, जो और खेल सालों से चल रही है, जो मोदी जी ने, चाइना के जो शी जिनपिंग है और रशिया के जो पुतिन है, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया और चाइना जो है वो एंटी है, तो कुछ लेवल पे है, मिलिट्री लेवल पे, लेकिन एक्चुअल में आपको एक टाइम में समझ में आएगा शी जिनपिंग जो है भारत का बहुत बड़ा दोस्त है, कैसे फाइनेंशियली यूएस को डुबोने के टर्म्स में। ठीक है, वो अभी खैर आगे बात करेंगे, अभी बहुत इसमें चीजें जाननी जरूरी है उसके लिए। एनीवे, तो होने ये वाला है कि अब धीरे धीरे सारी कंट्रियां बोलेंगी कि भाई अगर मुझे तुमसे तेल खरीदना है, मुझे मान लो रशिया से खरीदना है, तो मैं वाया यूएस डॉलर होकर क्यों जाऊं, या मुझे ईरान से खरीदना है तो मैं वाया यूएस डॉलर होकर क्यों जाऊं। ए रशिया, एक काम करो यार, मेरा ये पकड़ो, अब या तो हम सीबीडीसी लेकर आ रहे हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। आपको पता है कि आरबीआई हमारे देश की इसको पुश कर रही है, कुछ बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने तो सीबीडीसी टोकन्स लाने भी शुरू कर दिए। इसका हिसाब क्या है, यानी कि मेरे इंडियन रुपीज और रशिया का रूबल, अब हमें वो कन्वर्जन जो डॉलर का होता था, हमें उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। सीबीडीसी टोकन के थ्रू क्या होगा, भाई मैं अपने इंडियन रुपीज से जितना भी पेमेंट है वो करूंगा, सीबीडीसी टोकन में जाएंगे और टोकन से डायरेक्ट उसे रूबल में मिल जाएगा, रशियन रूबल में। यानी कि बीच में अब डॉलर की जरूरत खत्म। अब जब डॉलर की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, यानी डॉलर एज ए करेंसी भी वीक होना शुरू हो जाएगा, तो ये है डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया का स्टार्ट होना और उसको शुरू करना। दूसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो अभी आएगा, जो कि एक्चुअली आ चुका है मार्च में, जिसमें जापान, बैंक ऑफ जापान जो है और चाइना जो है, ये अपने यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो बेचने शुरू कर रहे हैं, और ये धीरे 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 अभी बेच रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका देंगे जहां पे
ये मास में बेचेंगे इनको, जैसे ही वो होगा डॉलर की कीमत गिरेगी। अभी बहुत सारे लोग उछल रहे हैं कि अरे देखो तुम्हारे मोदी ने क्या करा है, डॉलर की कीमत कहाँ है रुपए के कंपैरिजन में, 94 95 है, तुमसे तो कुछ समझ नहीं रही है। बेवकूफों, तुम्हें जियो पॉलिटिक्स का जी नहीं पता, तुम्हें फाइनेंस का भी कुछ समझ नहीं है। और ये जितने लोग चिल्ला रहे हैं ना, इनका डॉलर से लिटरली कोई लेना देना नहीं है, आधे से ज्यादा का। जिनका है उनके लिए मैं बता देता हूँ, अभी ये गिरेगा भी, अभी ये 70 भी आएगा, 60 भी आएगा, 50 भी आएगा, और 2029 और 30 तक जाते जाते ये $1 3 रुपए 5 रुपए तक भी पहुंचेगा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन चल रहा है। तो आई होप ईरान का ये जो मूव है, जिसमें यूरोस में वो ट्रांजेक्शन करेगा, युआन में वो ट्रांजेक्शन करेगा, धीरे धीरे भारत और बाकी देश भी बोलेंगे कि अब हमसे हमारी करेंसी में लो, डॉलर की कीमत घटती चली जाएगी। ठीक है, बॉन्ड बिकने शुरू हो जाएंगे, हर एंगल से यूएस को घेर घेर के स्लोली मारा जाता है। याद रखना, महाराणा प्रताप क्या गलती करते थे, किले पर डायरेक्ट हमला करते थे? नहीं, किले पर डायरेक्ट हमला नहीं होता, पहले उसके आसपास की सारी बाउंड्री को खाली किया जाता है, वही चल रहा है अब। इसकी तहत धीरे 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 डॉलर को कमजोर किया जाएगा, जो अभी देखने में आएगा लोगों को। अभी जिसको जितनी गाली देनी है देते रहो। ठीक, इस तरीके से आपको, आई होप आपको एक खेल पूरा समझ में आया होगा कि कैसे डॉलर को डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और अपनी करेंसी को मजबूत किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।